So hello guys, hi and guys, good morning to everyone and guys, welcome to your favorite study channel, favorite biology channel, टी एजुकेशनल साइड। तो guys कैसे हैं आप सब? तो guys उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होंगे। तो guys मैं दवाशीष, guys वेलकम टू योर फेवरेट चैनल अगेन टी एजुकेशनल साइड। सो गाइज इसके पहले वाली क्लास में हम देख चुके थे क्या, देखिए ट्रांसपरेशन। तो गाइज ट्रांसपरेशन और इसका कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपरेशन को अगर अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे इसके पहले वाली क्लास में हम खत्म कर चुके थे। अगर इसके पहले वाली क्लास आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो गाइज होती ट्रांसपरेशन। तो गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे, दैट इज एंटी ट्रांसपेरेंट। तो गाइज एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब गाइज ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए जो यूज होती है वो होती है एंटी ट्रांसपेरेंट। तो गाइज आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में समझेंगे और जानेंगे। तो गाइज चलिए बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है गाइज? मतलब गाइज ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वर्ड गाइज ट्रांसपरेशन से बिलोंग करती है। एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब गाइज जो भी चीज़ें होते हैं जो कि ट्रांसपरेशन को रोकते हैं, ट्रांसपेरेंट रेट्स को अफेक्ट करते हैं और रोकते हैं, उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। डिटेल में जानते हैं गाइज। These are the compound which are used to reduce the transpiration in leaves or plants, and these are used in Christmas tree, cut flower, and newly transparent straw, and in other application to preserve and protect the plant from drying. तो गाइज ये जो होते हैं गाइज कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं गाइज, जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि लीव्स में और प्लांट्स में भी। ये जो होते हैं कहाँ पे यूज होते हैं गाइज? ये क्रिसमस ट्री, कट फ्लावर और जो प्लांट जो न्यूली ट्रांसपेरेंट करते हैं उसमें, और कुछ अदर एप्लीकेशन में। क्यों गाइज? हमारी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राइंग से, मतलब जो सूखी सूखी होती हैं और जो भी सीजन में प्लांट्स जो ड्राइंगनेस होते हैं उसको रोकने के लिए, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स को ये यूज किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट, दिस आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट दिस आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम सॉइल वॉल एंड फंगल डिजीज। और ये जो होते हैं गैस और कहाँ से भी यूज होते हैं? तो गैस डिफरेंट प्रकार प्लांट में जो होते हैं सॉल्ट वॉल डिजीज और फंगल डिजीज, इसमें भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प होती हैं। तो गैस इसका डेफिनेशन जानते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच इज यूजुअली स्प्रेड ऑन प्लांट्स surface to reduce the transpiration and inhibit the water loss known as transparent, highly transparent। So guys, तो इस क्या होते हैं गैस, ये कैसे डिफाइन होते हैं? ये गैस एक तरह से सब्सटेंस जिसको गैस यूजुअली प्लांट्स में स्प्रे कर किया जाता है उसके सरफेस में, जो कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। गैस डिफरेंट प्रकार वाटर लॉस जो होते हैं गैस उसको भी इनहिबिट करने के लिए। तो गैस ये जो चीज़ होते हैं यूज होते हैं वो होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है सर, गैस एंटी ट्रांसपेरेंट। तो गैस इसका टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स। तो गैस ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट है गाइस, ये जनरली 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स। तो फर्स्ट वन दैट इज टोमेटल क्लोजिंग टाइप, देन फिल्म फॉर्मिंग, देन रिप्लिकेंट्स एंड ग्रोथ रिटार्डर। ऐसे टाइप से 4 तरह का होते हैं। ओके, तो गाइस वन बाय वन चलिए देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट है टोमेटल क्लोजिंग टाइप। तो गाइस जनरली मोस्ट ऑफ द एंटी ट्रांसपेरेंट ऑकर थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीव्स ऑफ दिस। जैसे भी आपको पता है बहुत ही सारा प्लांट्स में जो होते हैं जो ट्रांसपिरेशन ऑकर करते हैं कहाँ पे? हमारे लीव सरफेस में। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टोमेटो के वजह से होती है, जो प्रेजेंस होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी ट्रांसपिरेशन होते हैं। सम फंजीसाइड जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरी एसिड एंड हर्बिसाइड जैसे कि एट्रोजिन इन लो कॉन्सेंट्रेशन नोन एज टोमेटल क्लोजिंग टाइप। तो इस कुछ फंजीसाइड्स जो कि फिनाइल मर्क्यूरी की तरह होते हैं, और गैस हर्बिसाइड्स जो कि एट्रोजन इसका एग्जाम्पल है। तो इस ये जो होते हैं गैस लो कंसंट्रेशन में, इसको टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं गैस? दे माइट बी रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस पीएमए इज फाउंड टू डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन देन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं गैस? फोटोसिंथेसिस पीएम को ये डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो ऑब्वियसली स्टॉप हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, then guys next second type, that is field forming type। देखते हैं guys। तो guys field forming type, this type of antitransparent are plastic and waxy material which form a thin film on the surface of leaf surface, and it result into a physical barrier which allow diffusion of gases but not water vapor, known as field forming type।
तो गैस ये जो ट्रांसपेरेंट होते हैं गैस, ये एक प्लास्टिक और ऑक्सी मटेरियल होते हैं जो गैस कहाँ पर होती हैं, एक थीन फिल्म फॉर्म करते हैं लिप की सरफेस में। और गैस इसकी वजह से क्या होता है गैस, जो फॉर्मेशन होने के बाद गैस फिजिकल बैरियर जो होते हैं गैस, जो कि डिफ्यूजन को अलाउ कर दिए गैसेस को, पर गैस वाटर वेपर लिप से बाहर ये इसको अलाउ नहीं करती है। तो इस प्रोसेस में जो होते हैं गैस, इसको फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल है सिलिकॉन ऑयल। तो गैस रिफ्लेक्टेंट टाइप, these are the white material which are form a coating on the leaves and increase the leaf reflectance by reflecting the radiation known as reflectance type। तो guys ये होते हैं guys white material होते हैं, क्या करते हैं guys, एक कोटिंग फॉर्म करती हैं लीव्स के सरफेस में। और guys ये लीफ रिफ्लेक्टेंस को इंक्रीज करते हैं। इसके होने के बाद इस कोटिंग के दौरान ये लीफ में जो रिफ्लेक्टेंस होते हैं guys वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि guys ये वाइट मटेरियल होते हैं। और guys वाइट मटेरियल ज़्यादातर रिफ्लेक्टिंग में हेल्प होती है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग करने के बाद जो रेडिएशन जो यहाँ पे पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो इस तरह का जो होते हैं इस एंटी ट्रांसपेरेंट, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंट टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन पेपर प्रेशर ग्रेडियंट इज ऑल्टर। तो इस ट्रांसमिशन को जो पेपर प्रेशर जो रिड्यूस करने के लिए ये ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट जो होते हैं सी ऑल्ट्रेशन होते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल थे हाइड्रोजन लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये जो होते हैं क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। देन नेक्स्ट ग्रोथ रिटार्डेंट, देखते हैं क्या है। इट इज़ अ केमिकल which reduce shoot growth and increase the root growth, for which it enable the plant to resist drought। तो गैस एक केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं गैस, सूट ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है और हमारी सॉरी सूट ग्रोथ को रिड्यूस करती है और रूट ग्रोथ को इंक्रीज करती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो होते हैं गैस ड्रॉप में भी रेजिस्ट करती है। ठीक है, इसमें भी इंड्यूस टोमेटो क्लोजर, वैसे इस टोमेटो क्लोजर को इंड्यूस कर देते हैं रिसाइक्लेबल में, जो गैस बहुत यूजफुल होते हैं। और इम्पोर्टेंट वाटर जो होते हैं गैस प्लांट्स में लॉस होने से बच जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट तो कैसे एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं गैस, ये चारों के चारों खत्म हो गए। देन नेक्स्ट एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं गैस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन शॉक और नर्सरी प्लांट, डिफरेंट गैस नर्सरी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए और रिड्यूस करने के लिए ये यूज होती हैं। ठीक है, और गैस और भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिक इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर और हर्बिसाइड, फंजीसाइड, सिलिसिक एसिड, अनकलरलेस प्लास्टिक, वाइट रिफ्लेक्टेंट। ये मैं टेलीग्राम को आपको नोट सेंड कर दूँगा, तो गैस वहाँ पे जाकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आज चेक कर सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए। और जो जितने भी सारे बायोलॉजी मटेरियल और नोट्स में स्टडी करता हूँ, क्लास लेता हूँ, उसके सारे के सारे नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो गैस ये तो थी हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट और इसका टाइप्स। तो गैस फीचर देखते हैं इसका क्या क्या हेल्प होती है, फीचर्स होते हैं। दे आर नॉन टॉक्सिसिटी एंड दे आर परमानेंट डैमेज टू द स्टोमेटल मैकेनिज्म। तो वैसे ये जो होते हैं गैस एंटी ट्रांसपेरेंट, गैस नॉन टॉक्सिसिटी, कोई भी टॉक्सिसिटी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। और गैस ये होते हैं नॉन परमानेंट डैमेज टू द स्टोमेटा मैकेनिज्म, और स्टोमेटा मैकेनिज्म को कोई तरह सा परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं। स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन गार्ड सेल एंड नॉट टू अदर सेल। और गैस इसका जो इफेक्ट होते हैं गैस ओनली गार्ड सेल में होती है और दूसरे सेल में नहीं होती हैं। इट ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन स्टोमेटा शुड परसिस्ट एटलीस्ट फॉर 1 वीक। तो गैस इसका जो इफेक्ट होते हैं स्टोमेटा ओनली गैस 1 वीक तक चलती है, उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। तो गैस केमिकल और मटेरियल आर चीप एंड रेडली अवेलेबल। तो गैस एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं गैस वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में और कम रेट में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो गैस रोल ऑफ ट्रांसपेरेंट, और इसको बोल सकते हैं आप सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्या क्या हेल्प होती है, इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ वन एनुअल क्रॉप ऑफ स्ट्रेस। तो गैस ये क्या करती है गैस, एनुअल क्रॉप में जो स्ट्रेस सफ़र करती हैं गैस, वो उसका इलनेस जो प्रोडक्शन मात्रा वो बढ़ा देती है, इंक्रीज करती है। तो गैस नेक्स्ट दिस आर एप्लीकेबल टू प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। जैसे गैस पहले भी आपको बता चुका हूँ, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए इस पर्पज़ में इसको बहुत ज़्यादा में हेल्प होती है। ठीक है, इसीलिए गैस इसको भी एंटी ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। तो गैस एक्सपेरिमेंट जो है, इन एक्सपेरिमेंट फायरिंग इन 1973 split stomata on the inhibiting of field forming antitransparent on the field grown sorghum under limited irrigation condition. He found that grain yield increases 5 to 70%, and application of this just before the board stage.
द मोस्ट प्रोपेसली देन लेटर स्प्रेड। तो इस ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि इस फारिंग ने 1973 में करती। ये क्या करती है गाइस, एक फील्ड फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रेड करते हैं जो कि हमारे अनल क्रॉप में। देन गाइस इसको मतलब अप्लाई करने के बाद गाइस जो ईल्डिंग और प्रोडक्शन जो होते हैं गाइस 5 to 70% इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस तो ये इसका एक्सपेरिमेंट है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये थी हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट और इसका सिग्निफिकेंस और इसका टाइप। तो खत्म हो गाइस। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस उस पल तक टाटा एंड बाय गाइस। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर इस नोट्स को और जो भी सारे नोट्स को पढ़ना चाहता हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं, जॉइन हो के। और गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया है, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।